बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th फिजिक्स के यूनिट नंबर 13 के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। नंबर 13 का जो 13.1 का जो न्यूमेरिकल है उसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी खास टेम्परेचर के ऊपर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 333, यानी जो आवाज की जो स्पीड है, ठीक है, खास टेम्परेचर में जो आवाज की स्पीड उन्होंने दे दी है वो 333 मीटर पर सेकंड है। इफ द वेव लेंथ ऑफ अ साउंड वेव इज 3 सेंटीमीटर, अगर साउंड यानी वेव लेंथ, साउंड की जो वेव लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर हो, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, यानी फ्रीक्वेंसी हमने साउंड वेव की मालूम करनी है। और इज दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर, क्या ये जो फ्रीक्वेंसी है वो इंसानी कान के लिए नहीं सुनाई देने के काबिल है या काबिल समात है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, स्पीड ऑफ साउंड जो हमने दी है उन्हें दी है 333 मीटर पर सेकंड है। ठीक है। और वेव लेंथ दे दी है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको हमने क्योंकि मीटर में चेंज करना होता है, वेव लेंथ मीटर में होते हैं उसका यूनिट। ठीक है। तो 100 पे जब हमने इसको डिवाइड किया है तो ये आ जाता है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर तो 1 मीटर बनता है, तो 0.03 मीटर बन जाता है। ठीक है। इसके बाद जो है हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी। तो देखो फ्रीक्वेंसी में क्या है, ये गिवन डेटा हमें कुछ बता दिया गया है और यहाँ पे हमने फाइंड करना है। टू फाइंड जो होता है यानी कुछ मालूम करना है, यानी कोई भी न्यूमेरिकल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब स्टेटमेंट में उसमें कुछ बता दिए जाते हैं, उसको कहते हैं हम गिवन डेटा, यानी जो हमें डेटा वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और कुछ जो मालूम करना होता है वो उसको हम टू फाइंड्स के नाम से हमने, ये हमारी हेडिंग्स हैं। ठीक है। तो आप देखो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है। फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करने, फ्रीक्वेंसी इन एफ इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है ना। तो ये पहले हम ये लिख लेते हैं, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है। एफ लेमडा ये आ गया। तो हमें मालूम क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। अब फ्रीक्वेंसी को इधर रहने देते हैं और ये लेमडा जो इस तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा। ठीक है। ये लेमडा आ जाएगा। ठीक है। वी हमारे पास कितना है, 333 ओवर 0.03। तो जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो मैंने पहले निकाल लिया, ये आ जाएगा कोई हमारे पास 11,100। ये फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है। अब देखो ये उन्होंने कहा है कि क्या ये इंसानी कान इसे सुन सकता है। ठीक है। क्या ये ऑडिबल रेंज में है फॉर ह्यूमन ईयर? यस, क्योंकि इंसानी कान जो है 20 हार्ट से 20,000 हार्ट तक जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको वो सुन सकता है। तो लिहाजा ये तो उसके दरमियान में है, तो यहां लिख लेंगे यस इट इज ऑडिबल फॉर ह्यूमन एयर। इंसानी कान के लिए ये मतलब काबिल समात है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट उन्होंने दिया है कि नंबर ऑफ चाइम्स। चलो मैं पूरा ये स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं। ये है अ क्लॉक चाइम्स 48 टाइम्स इन 1 मिनट। चाइम्स कहते हैं झंकार को, घंटी की आवाज जो होती है, घंटी की आवाज होती है। ठीक है। 1 मिनट में 48 जो है टाइम्स जो है वो घंटी बजती है, 1 मिनट में 48 टाइम्स। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द चाइम्स, यानी यानी चाइम को हम झंकार ही कह सकते हैं या घंटियां भी कह सकते हैं, यानी उन द फ्रीक्वेंसी भी मालूम करें और उनका जो झंकार है, ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड है वो मालूम करें। ठीक है। ये हमें दिया गया है, नंबर ऑफ चाइम्स जो हमारे पास है 48 और टाइम दिया गया है 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो हमने मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मालूम करना है। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ चाइम्स ओवर टाइम। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 48 ओवर 60। तो जब हम इसको इस पे डिवाइड करते हैं 60 पे तो ये हमारे पास आ जाता है 0.8 हार्ट्स आ जाता है। ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ गई
फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद टाइम पीरियड मालूम करना है। आपको पता है कि टाइम पीरियड जो होता है और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, हम टाइम पीरियड जब मालूम करेंगे तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी होता है। तो 1 को 0.8 पे जब हम डिवाइड करते हैं तो ये कोई आ जाता है हमारे पास 1.25 सेकेंड्स आ जाता है। तो ठीक है, तो हमारे पास ये दो आंसर आ जाएंगे, एक ये आ जाएगा, एक ये दूसरे वाला ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड्स एस लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सेकेंड्स आ जाएगा। तो इसके बाद ही हम इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ये हमारे पास 13.3 न्यूमेरिकल है, उसकी स्टेटमेंट मैं ओरिजिनल पढ़ लेता हूं। A car horn emits a sound with wavelength of 0.5 मीटर, ठीक है। एक कार का जो हॉर्न है, ठीक है, वहां से जो साउंड निकलती है उसकी जो वेवलेंथ है 0.5 मीटर है, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340, यानी हवा में जो साउंड की जो स्पीड है वो अगर 340 मीटर पर सेकेंड हो, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस साउंड प्रोड्यूस्ड बाय कार हॉर्न, यानी कार के हॉर्न से जो मतलब फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है वो हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो नथिंग मैटर्स, बहुत ही आसान है। तो हमारे पास वेवलेंथ है लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 मीटर एंड स्पीड ऑफ साउंड है v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड, और हमने मालूम क्या करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये तो आ जाता है, मतलब f v इज इक्वल टू f लैम्डा है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्योंकि हमने मालूम करनी है तो लैम्डा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आ जाएगा v ओवर लैम्डा। तो v हमारे पास है 340 ओवर 0.5, ठीक है। जब हम इसको इस पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है कोई 340 को 0.5 पे 680 आ जाता है, 680 हार्ट्स फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि यूनिट होता है हार्ट्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 4, वेव ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी एक वेव की जो स्पीड है, ठीक है, वो है 500 मीटर पर सेकेंड एंड हैज अ वेव लेंथ ऑफ 2 मीटर, और उसकी वेव लेंथ 2 मीटर है। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, और उसका टाइम पीरियड हमने मालूम करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है हमें v भी दिया है, यानी स्पीड ऑफ साउंड दिया, वेलोसिटी मतलब 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और वेव लेंथ दिया है लैम्डा यानी 2 मीटर है। तो हमने मालूम करना है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। अब हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, मतलब v इज इक्वल टू होता है f लैम्डा, फार्मूला हमारा वही चल रहा है एक ही। तो फ्रीक्वेंसी यानी लैम्डा को इस तरफ ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी f इज इक्वल टू, क्योंकि हमें f मालूम करना है, v ओवर लैम्डा। तो v हमारे पास है कितना 500 और लैम्डा हमारे पास है 2। तो 500 पर जब 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 250 हार्ट्स आ जाएगा, ठीक है, 250 हार्ट्स। अब हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अब हमने इसका टाइम पीरियड मालूम करना है। आपको पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। ये 1 ओवर फ्रीक्वेंसी 250 हार्ट्स जब करेंगे तो आफ्टर डिवाइडिंग 1 बाय 250 तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास 0.004 सेकेंड्स, ठीक है, 0.004 सेकेंड्स आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 0.00, सॉरी 2 जीरो डालनी है, ये आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट करते हैं, तो हमारे पास 13.5 जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरह से है। आ रिसर्चर बोट सेंड्स अ साउंड वेव, यानी एक रिसर्च करने वाली जो बोट है, मतलब उस पर अमला है, वो साउंड वेव्स भेजती हैं स्ट्रेट टू द स्कैब्ड सी बेड, बल्कि सी बेड के ऊपर जो हम वो मतलब साउंड वेव भेजती हैं एंड रिसीव द इको 2 सेकेंड्स, और 2 सेकेंड्स के बाद जो है वो मतलब इको वसूल करते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1600 मीटर पर सेकेंड, जो मतलब साउंड की जो स्पीड है पानी में वो 600 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन, और इस पोजीशन पर जो मतलब
समंदर की जो गहराई है वो हमने फाइंड करनी है जी। तो हमें दिया गया है जो स्पीड ऑफ साउंड है 1600 मीटर पर सेकेंड है, टाइम दिया गया है 2 सेकंड दिया गया है। हमने डेप्थ ऑफ सी मालूम करना है, डेप्थ ऑफ सी मालूम करना है। सबसे पहले हम टोटल जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो S इज इक्वल टू क्या होता है, S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T होता है, ठीक है। अब V हमारे पास है 1600 मल्टीप्लाई T है 2, तो ये 16 को 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3200 आ जाएगा मीटर, ठीक है। हमने डेप्थ ऑफ सी मालूम करना है, डेप्थ ऑफ सी जब हम यानी समुद्र की गहराई मालूम करनी है। अब समुद्र की गहराई मतलब ये है ना कि उसमें जब हम मतलब इको भेजते इको आने का और जाने का जो मतलब उसका आने जाने का जो है डबल हो जाता है। तो इसका अगर हम इसकी डेप्थ मालूम करेंगे तो मतलब उसका 1/2 हो जाएगी, ठीक है। डेप्थ ऑफ सी टोटल जो डिस्टेंस है उसका 1/2 हो जाएगी, यानी आने का और जाने का इसमें मुकम्मल है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, मतलब जो S है ओवर 2 कर लेंगे, तो ये 3200 है ओवर 2 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा कोई 1600 मीटर। तो ये डेप्थ ऑफ सी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है अब इसके बाद जो है 13.6 कर लेते हैं। 13.6 क्या है, ये लास्ट हमारे पास है। अ पर्सन क्लैप्स, एक शख्स जो ताली बजाता है, हिज हैंड्स अपने हाथों से ऐसे, ठीक है, नियर अ माउंटेन यानी पहाड़ के नजदीक जो है ताली बजाता है। एंड हेयर्स द इको आफ्टर 6 सेकंड्स, और 6 सेकंड के बाद उसकी इको वापस आ जाती है, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 343 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम द पर्सन, यानी उसकी जो हमें मतलब स्पीड ऑफ साउंड दी गया 343 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया गया है 6 सेकेंड। 6 सेकेंड मतलब वो ताली बजाता है, पहाड़ के साथ खड़ा है, ठीक है, वो जाती है आवाज, फिर दोबारा टकरा के वापस आ जाती है, ठीक है। तो उसको कितना टाइम लगता है, 6 सेकेंड्स लगते हैं। हमने मालूम क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ माउंटेन, यानी आदमी से माउंटेन तक का जो डिस्टेंस है। अब देखो कि जब वो ताली बजाता है वो आवाज जाती भी है फिर वापस आती है, ठीक है, ये डबल हो गया, ठीक है। अब डिस्टेंस मतलब हमारा टोटल डिस्टेंस यानी S डिस्टेंस हम फासला रखते हैं तो V T आ जाए, V मल्टीप्लाई T आ जाता है। तो V हमारे पास है 343 और T है हमारे पास 6। तो जब 343 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 2058 मीटर हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मतलब जब ताली बजाता है जो पर्सन है, ठीक है, माउंटेन की तरफ वो जाती भी है आवाज, फिर वापस आती है, 6 सेकंड के बाद वापस आती है, तो ये डबल फासला तय करती है। तो इसका यानी अगर डिस्टेंस हम मालूम करें, डिस्टेंस हम माउंटेन मालूम करेंगे तो उसका 1/2 हो जाएगा उस इको का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, डिस्टेंस ऑफ माउंटेन ये आ जाएगा हमारे पास कितना, यानी S ओवर 2 कर लेंगे। S हमारे पास कितना है 2058 ओवर 2। जब इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2 तो 1029 आ जाता है, 1029 मीटर आ जाता है। तो ये डिस्टेंस हो गया। तो इसके साथ ही हमारा जो 30 यूनिट है उसके न्यूमेरिकल 6 थे वो हो गए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।